हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन से। तो चलिए इसमें इसको पढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है कि tan 2a equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हिंदी के लिए बता देते हैं। क्या अगर tan 2a बराबर cot a minus 18 डिग्री हो तो हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। ठीक है, और इसका मतलब है 2a जो है क्या होगा, एक न्यून कोण है, यानी 2a जो होगा 2a ये कितना होगा मेरा 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल उसी को कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, tan 3 का सॉल्यूशन लिखते हैं हमसे। क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं ऊपर में। क्या tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी से हम चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको a का वैल्यू बोल रहा है निकालने। ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू बोल रहा है निकालने। अगर हम किसी तरह से tan और cot को हटा दें, देखिएगा अगर हम किसी तरह से tan और cot को हटा दें तो सिर्फ मेरा 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री यही नहीं बचेगा। tan और cot को अगर हटा दिया जाए तो 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री ऐसा बचेगा। और यहां से हम a का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? तो अगर हमको पता है इसको हटाने से आसानी से निकल सकता है तो क्या हम इसे डायरेक्टली हटा दें? tan और cot को हटा दिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ tan है और यहाँ cot है, या तो इसको कन्वर्ट कर देंगे या फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब किसको कन्वर्ट करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए ये मेरा बड़ा बड़ा टर्म लगा, अगर बड़ा टर्म है इसको छोड़ देते हैं, जो छोटा टर्म है उसी को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो छोटा टर्म है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, आसानी भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो tan का पता है हमको, tan किसमें कन्वर्ट होता है, cot में। इधर भी cot है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan, एक मिनट इसको कैसे लिख दें, cot, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, cot 90 डिग्री माइनस 2a ऐसे लिख सकते हैं। सोचिए थोड़ा, दिमाग लगाइए। tan 2a को cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। अब कैसे देख रहे हैं, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो सेम तो यही आ रहा है। इसका मतलब इसके जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, cot 90 माइनस 2a, यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए इधर क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री ये चीज है। अब देख रहे हैं दोनों साइड में क्या, cot इधर भी cot आया क्या। अब दोनों साइड cot है और दोनों इक्वल है, देखिएगा ध्यान से, दोनों साइड cot है और दोनों इक्वल है। ऐसा कब होगा, जब दोनों एंगल इक्वल होगा तभी तो ये होगा ना। इसको घटा देते हैं, समझे क्या बोले, दोनों साइड cot है और दोनों इक्वल है, ऐसा तभी होगा जब दोनों एंगल क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। देख सकते हैं, सोचिए थोड़ा, बताया भी है पिछले क्वेश्चन में।
कोई किसी क्वेश्चन में ऐसा बताए ना कि अगर दोनों साइड अगर सेम टर्म हो, दोनों साइड अगर सेम टर्म हो और वो इक्वल हो, इसका मतलब उसका थीटा क्या होगा, इक्वल होगा, जो भी एंगल होगा वो इक्वल होगा। वही सेम चीज हम यहाँ भी बोल रहे हैं, क्या है, दोनों साइड मेरा कॉट है और दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड कॉट है और दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है वो भी इक्वल होगा आपस में। वही सेम चीज यहाँ की है हम नीचे। तो अब देख रहे हैं ये तो मेरा नॉर्मल इक्वेशन है, इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझना इसी लिया था कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों के टर्म को एक साइड रखते हैं और जो डिजिट टर्म है उसको एक साइड रखते हैं। तो देखिए इसको 90 डिग्री का 90 डिग्री यहाँ रखने देते हैं, इसको अगर इस साइड लाया जाए तो प्लस क्या हो जाएगा 18 डिग्री इक्वल टू ए, इसको इस साइड लिख जाते हैं प्लस 3a, प्लस करते हैं इसको तो 108 डिग्री इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना, एक मिनट यहाँ 2a होगा, हम डायरेक्टली जोड़ के लिख दिए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a। अब देखिए 3 को इस साइड भेजेंगे क्या होगा 108 डिवाइडेड बाय 3, यहां से देख पा रहे हैं a का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, 108 डिग्री को 3 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 36। तो देखिए क्वेश्चन मेरा बन चुका है क्या, देखिए क्वेश्चन मेरा बना है, यहाँ देखिए ये चीज दिया हुआ था तो हम इससे चले, किसका वैल्यू बोल रहा था निकलने, वैल्यू ऑफ ए, इससे चले मेरा ए का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो फिर से वीडियो देखिए एक बार, फिर से समझिए सही से और अपने से एक दो बार ट्राई कीजिए बनाने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ 10a इक्वल टू cot b, क्या दिया हुआ है 10a इक्वल टू cot b, और क्या हमको लाना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा ही लाना है। तो फिर से चलते हैं क्वेश्चन से, ये चीज दिया हुआ है, लाना क्या हमको, ये लाना है, तो इसी से चलेंगे ना पहले। तो क्या अगर 10a इक्वल टू cot b, ठीक है, 10a इक्वल टू cot b ये दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए इसमें भी देखिए इधर 10 है इधर cot है, ठीक है, इधर 10 है और उधर क्या है cot है, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है। संबंध बनाने के लिए यानी रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको भी cot में कन्वर्ट कर दें या फिर इसको 10 में कन्वर्ट कर दें, दोनों को सेम में कन्वर्ट करेंगे तब उसके आगे एंगल को तो इक्वल कर सकते हैं। ऐसे अगर सिंपल में ये दिया हुआ है, अगर बोले इसका सॉल्यूशन करो तो क्या सॉल्यूशन करें, कुछ हो सकता है क्या, ये टर्म अलग है ये टर्म अलग है, दोनों अपने से पूरा पूरी अलग है, तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे अगर ऐसे छोड़ना पड़ेगा हमको, तो हमको इसमें कुछ चेंजिंग लाना पड़ेगा। अब क्या चेंजिंग लाएंगे, क्या करें हम, या तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं या फिर किसको कन्वर्ट करते हैं, इसको, तो इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 10 अभी जस्ट जिस तरह बताएंगे यहाँ पे 10 2a को cot 90 माइनस थीटा रख सकते हैं, 10 थीटा को cot 90 माइनस थीटा रख सकते हैं, तो उसी टाइप में यहाँ क्या लगेगा cot 90 माइनस थीटा। देखिए थोड़ा सा पूछा है दिमाग में, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, तो इसके जगह हम ये भी रख सकते हैं इक्वल टू क्या यहाँ cot b, ऐसा ही है। फिर से यही कंडीशन आ चुका है, तो अब पता है आप लोग को क्या करना है, ऐसा आ जाए तो उसके बाद क्या करना आप लोग को पता ही है। क्या करेंगे हम, यहाँ भी cot यहाँ भी cot, इसका मतलब, और देखिए यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है और दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब ये थीटा क्या होगा बराबर होगा क्या, तो थीटा बराबर कर देते हैं 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, होगा ऐसा। अब देख पा रहे हैं ये मेरा a इधर है, तो जितना भी वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड रखते हैं और जितना भी नॉन वेरिएबल है उसको एक साइड रखते हैं। तो 90 डिग्री का यहाँ 90 डिग्री रख देते हैं इक्वल टू b, और इसको इस साइड भेजेंगे प्लस a,
ऐसा होगा। और इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देख पा रहे हैं, ऐसा ही बोला था निकालना है, ये बोला था प्रूव करने, ये ना बोला है। और ये मेरा लग रहा है आपको कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन देख पा रहा है, पूछा है क्वेश्चन में, ये क्या हो गया मेरा, प्रूव हो गया। बस क्या करना है, कन्वर्जन याद रखना है, कहाँ कन्वर्ट करना है हमको और किसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात, देखिए इस दोनों क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, दोनों में हम क्या किए, सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है, उसके बाद अपने आप सॉल्व हो गया क्या। इसमें भी देखिए इसको कन्वर्ट किए हैं और इसके बाद अपने आप सॉल्व हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दोनों ये जो तीनों क्वेश्चन हम दिए हैं ना, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। जैसा आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी क्या है, एक तरह का है, इसमें सेम वही कंडीशन लगा। और अगला क्वेश्चन ये जो है एग्जैक्टली देखिए 3 और 5, 3 और 5 देखिए दोनों क्या है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है क्या। देखिए थोड़ा सा, बस क्या है मेरा, यहाँ 10 है, यहाँ कॉट है, इसका कन्वर्जन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी क्या है सेक है, इसका ये जो कन्वर्ट होगा इसमें यहाँ कोसेक दिया हुआ है, तो दोनों एक तरह का सेम टाइप का क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, यानी क्या है 4a क्या है मेरा न्यून कोण है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया, तो हम कहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे, यही तो मेरा टर्म दिया हुआ है। तो चलते हैं, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये चीज दिया हुआ है मेरा। अब देख पा रहे हैं यहाँ भी, यहाँ सेक है यहाँ कोसेक है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा इससे, तो हम क्या करें, या तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं या फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये मेरा क्या है बड़ा टर्म है, अगर बड़ा टर्म है इसको छोड़ देना ही सही रहेगा, ऐसे इससे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम छोटा से ही चलते हैं ताकि इनको आसानी हो। तो देखिए सेक को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, सेक को हम कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब तो आप लोग बोलेंगे जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। कोसेक a माइनस 20 डिग्री, फिर से देख लीजिए, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, अगर ऐसा चीज आ रहा है इसका मतलब इसकी जगह हम ये टर्म रख सकते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे हैं इधर भी, यहाँ भी कोसेक है, यहाँ भी क्या है कोसेक है, तो और बीच में क्या है इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब दोनों साइड का जो टर्म है दोनों इक्वल होगा। अब कब इक्वल होगा, जब ये थीटा और ये थीटा जब तक इक्वल नहीं होगा, तो क्या दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। एग्जांपल के लिए देखा जाए, जैसे हम लिखते हैं कोसेक, यहां लिखते हैं 30 डिग्री और इधर लिखते हैं कोसेक 45 डिग्री, ये दोनों क्या आपस में इक्वल होगा कभी, क्या सोचिए। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2 होता है। 2 और √2 इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेम टर्म है लेकिन एंगल डिफरेंस है, यानी एंगल क्या है अलग है। तो एंगल अलग होने पे दोनों इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। वही अगर यहाँ 45 डिग्री रख देते हैं, तो देखिए अगर 45 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा √2 होगा, √2 ही होगा, तो दोनों इक्वल हो रहा है क्या। इसीलिए हम बोल रहे हैं जब तक यहाँ एंगल इक्वल नहीं होगा तो क्या वैल्यू इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, पता है आप लोग को इसके बाद क्या करना है, इस टर्म और इस टर्म को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ऐसा ही होगा।
तो फिर से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। 20 को इस साइड लाते हैं तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a। दोनों को ऐड कर रहे थे, हमको क्या मिलेगा 110 इधर 5 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इधर भेजना है। तो 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू a। इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में जाएगा, 22 डिग्री। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।